नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे जानना आप सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक है। यदि आपके भी नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ इन अक्षरों से प्रारंभ होता है तो आप एक मेष राशि के जातक होते हैं। और इस स्थिति के चलते आप सभी लोगों को पता है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। हर तरफ सुनने को मिल रहा है कि साढ़े साती कर्म फल प्रदाता होती है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर आपको ये कार्य देखने को मिलते हैं। और अब आप मान बैठे हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल चुकी है तो अब तो मेरे जीवन में समस्या का आना तय है। किंतु यदि मैं कहूं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल ही नहीं रही है तो आपके लिए निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक बात होगी, किंतु ये सत्य है। भारत में 90% लोगों के दो नाम होते हैं, एक चंद्र राशि का नाम, दूसरी अवस्था के अंदर प्रचलित नाम की स्थिति जो कि आपके घर वाले निकालते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपका जो प्रचलित नाम है वो मेष राशि से बनता है, किंतु आपकी लग्न कुंडली में जो चंद्र राशि है वो किसी और अवस्था में बनी हुई है तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल ही नहीं रही है। आप अनायास स्वरूप में ही एक स्ट्रेस अपने आप में मन में लेकर बैठे हैं कि मेरे ऊपर तो शनि की साढ़े साती चल रही है। अगर किसी कारणवश आपके कार्य रुक भी रहे हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति की वजह से रुक रहे हैं, किंतु आपके मन में क्या आएगा कि मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई है, इसलिए यह समस्या मेरे को देखने को मिल रही है। इसे बहुत साधारण तरीके से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल भी रही है या अज्ञात भय लेकर ही आप अनायास स्वरूप में अपने आप को खुद को ही निराश करते जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली यदि आपके पास में है तो इसे खोल लीजिए, नहीं है तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर सभी एंड्रॉयड, एप्पल, आईफोन सबके अंदर मिलते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कुंडली बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास कुंडली है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपकी कुंडली आपके सामने बनकर आ जाएगी। बहुत कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ एक अवस्था देखिए कि जहां नंबर 1 लिखा है, लग्न में 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, किंतु आपकी कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है ये मेष राशि होती है। और इसमें यदि चंद्र महाराज विराजित हैं तो आपकी चंद्र राशि भी मेष होगी, किंतु 1 को छोड़कर बाकी 2 से लेकर 12 तक कहीं पर भी चंद्र महाराज विराजित हैं तो आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती नहीं लगी हुई है। और इस स्थिति को समझकर आप अनायास स्वरूप में ही अज्ञात भय लेकर बैठे हैं कि मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती चल पड़ी है। इस स्थिति को एक बार समझ लीजिए, आपका ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में ही एक अवस्था और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में चंद्र राशि दूसरी है तो साढ़े साती नहीं चल रही है, ये मैंने आपको बताया। दूसरी अवस्था में यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज एक अच्छे भाव में भी बने हुए हैं, लग्न से 6-8-12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं बने हुए हैं, तो भी ये साढ़े साती आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्था को नहीं दर्शा कर देगी। मेरे पास इन दिनों में इतने कॉल मैसेज आ रहे हैं कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती चल गई है, हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती चल गई है। जब मैं उनकी कुंडली देख रहा हूं तो उनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल ही नहीं रही है। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम बनाना मैंने उद्देश्य समझा कि आपको इस बात से अवगत कराना जरूरी है कि अज्ञात भय लेकर आप ना घूमें। इस छोटी सी जो हिडन वाली जानकारी है इसको आप समझ लें, ताकि आपके मन में जो साढ़े साती का भय बना हुआ है ये समाप्त हो जाए। और इस स्थिति को जब आप साइड में रख देंगे, आपके लिए कार्यों को पूर्ण करना बड़ा सुगम हो जाएगा, क्योंकि एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे जीवन में। अगर माइंड से हमने सोच लिया कि हमारे ऊपर साढ़े साती चल रही है, कार्य नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं बार बार आपका माइंड उसी ऑरा को आपके आसपास में जनरेट करना प्रारंभ कर देगा और कुछ भी समस्या आएगी आप सीधे साढ़े साती के माथे पर थोप दोगे। तो इस स्थिति को एक बार जान लीजिए। ये कुंडली भी मैं आपको साइड में लगाकर बता देता हूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र महाराज की प्लेसमेंट कैसी बनी हुई है, उसके आधार पर सबसे पहले ये जांच लीजिए कि साढ़े साती चल भी रही है या फिर ऐसे ही आप अनायास स्वरूप में एक डर को अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।